श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 13 जून 2025 शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार द्वितीया तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 13 जून 2025 शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 जून 2025 शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनिदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 जून 2025 शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 जून 2025 शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 13 जून 2025 शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा,
प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 जून 2025 शुक्रवार द्वितीया तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शुक्रवार द्वितीया तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार द्वितीया तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार द्वितीया तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 13 जून 2025 शुक्रवार द्वितीया तिथि की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो 1 रुपये से उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपये के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं और इस उपाय को करने में
अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपये का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपये के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रब का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वो व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है, और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपये के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं। या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब। मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके पास से पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है, तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है ना। इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और यह 1 रुपये का सिक्का, और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें, और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है, और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपये के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है, जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं, नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, लग जाए अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है ना। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले है ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, यह पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है, तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है, और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है इस उपाय को करने के लिए। जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है, और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, उनसे आप मुझे छुटकारा दिलायमा कर लेनी है, और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वो जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है अपने घर के बाहर, ठीक है ना। देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है,
चाहे तो कोई कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है जो 1 रुपये के सिक्के से आपको करना है, और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेंगे? आप 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का साफ करके रखना है। ठीक है ना, साबुन या सरफ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वो 1 रुपये का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन आपको वह चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपये का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक है ना, एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं और फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 21 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना कहना है। बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष यह उपाय है। जरूर से आप इस उपाय को करें। भक्तों, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हर कोई चाहता है, लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य को बिगाड़ देते हैं। खासकर जब बात दान की हो तो यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन सी चीजें दान करना शुभ होता है और कौन सी नहीं। शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिनका दान करना वर्जित माना गया है। इन वस्तुओं का दान करने से घर में अशांति, दरिद्रता और दुर्भाग्य प्रवेश कर सकता है। आज हम इन्हीं 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें दान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल कई लोग अपने कर्मों के कारण अपने ही जीवन की दिशा बिगाड़ रहे हैं, गलतियां खुद करते हैं और फिर भगवान को दोष देने लगते हैं। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं हमसे कोई भूल हो रही है। कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें दूसरों को दे देते हैं जो हमारे घर की समृद्धि को भी अपने साथ ले जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कुछ चीजें कभी भी किसी को उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, वरना घर की बरकत चली जाती है और दरिद्रता आ जाती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दान करना पुण्य का काम है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर चीज दान करने योग्य नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे हमारे घर की समृद्ध और लक्ष्मी माता से जुड़ी होती हैं।
अगर यह चीजें गलत तरीके से दान कर दी जाए तो घर में धन की कमी आ सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार चलाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वास्तु के नियमों का पालन नहीं करता तो उसके घर में धीरे धीरे नकारात्मक असर दिखने लगता है। आपको अपने घर को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार की खुशहाली बनाए रखनी है, तो रसोई और अन्य स्थानों पर इन गलतियों से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से पूजा पाठ करता है, मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता लिखें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। साथ ही अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के समाधान भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, विष्णु पुराण में कुछ विशेष चीजों का उल्लेख किया गया है जिनका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि जहां माता लक्ष्मी का वास होता है वहां धन, वैभव और सुख शांति बनी रहती है। लेकिन यदि किसी कारणवश माता लक्ष्मी नाराज हो जाए तो घर से धन, संपत्ति और समृद्धि भी समाप्त हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती ना करें जिससे माता लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है, उसकी आमदनी भी अच्छी होती है, फिर भी घर में धन की कमी बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण केवल मेहनत की कमी नहीं, बल्कि हमारे ही घर में मौजूद कुछ चीजें हो सकती हैं जो दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कुछ विशेष चीजों को दूसरों को उधार दिया जाए तो माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं और दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें किसी भी स्थिति में दूसरों को नहीं देना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी इस विषय में विस्तार से बताया गया है कि किन गलतियों के कारण घर में दरिद्रता आती है और किन उपायों को अपनाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को समझना और इनका पालन करना आवश्यक है। अब यहां कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो इन बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक प्रसिद्ध कहावत भी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता वह इन उपायों पर विश्वास भी नहीं करेगा। इसीलिए सटीक और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, अब जानते हैं कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें महिलाओं या पुरुषों को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। भक्तों, स्त्रियों के आभूषण सिर्फ उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माने जाते हैं। जब कोई महिला सुंदर आभूषणों से सजी होती है तो वह मां लक्ष्मी जी के समान ही दिखाई देती है। यही कारण है कि जब हम नए गहने खरीदते हैं तो पहले उन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें धारण करते हैं। घर की स्त्रियों को गृह लक्ष्मी कहा जाता है और उनके गहने घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी या घर की स्त्रियों के गहने किसी को उधार में नहीं देने चाहिए, ना ही दान में देने चाहिए और ना ही किसी और के उपयोग के लिए देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाओं को अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया किसी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं।
कुछ महिलाएं अक्सर अपने गहनों की बजाय दूसरी महिलाओं के गहनों की डिजाइन या बनावट पसंद करने लगती हैं और कई बार आपस में गहने बदल कर पहन लेती हैं। लेकिन भक्तों, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह तो स्वयं मां लक्ष्मी को अपने घर से विदा करने जैसा है, क्योंकि गहने केवल धातु नहीं होते, वे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होते हैं। आपके लिए वही गहने शुभ होते हैं जो आपके अपने हैं। किसी और के गहने पहनने से न केवल मां लक्ष्मी की कृपा कम होती है, बल्कि इससे आपके भाग्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हमेशा अपने ही गहनों को पहने और दूसरों को अपने गहने इस्तेमाल करने के लिए ना दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। दूसरी चीज है झाड़ू भक्तों। झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है और यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसके सही नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर की झाड़ू खराब हो जाए तो उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी कचरे में ना फेंकें और ना ही किसी को उधार दें, क्योंकि यदि आपके घर की झाड़ू को कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति और बरकत पर पड़ सकता है। ठीक इसी तरह आपको भी कभी किसी और के घर की झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहरी लोगों की नजर ना पड़े। अगर इसे खुली जगह पर रख दिया जाए तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह हो सकती है। खासकर टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को बिस्तर के नीचे या रसोई में कभी न रखें। ऐसा करने से परिवार में अनबन बढ़ सकती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को कभी पैरों से नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा झाड़ू को आदरपूर्वक रखें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब घर का कोई सदस्य बाहर जा रहा हो तो तुरंत झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के काम में बाधा आ सकती है और उसकी सफलता में रुकावटें आ सकती हैं। इसी तरह जब घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां ससुराल के लिए विदा हो रही हो, तब भी तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और धन हानि हो सकती है। तो भक्तों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो झाड़ू से जुड़ी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तीसरी चीज, भक्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और अगर उनकी कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहे तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा निवास करें और कभी भी रूठ कर ना जाएं। अगर आपके घर में धन रखा हुआ है, खासकर वह धन जो आपकी पत्नी के पास सुरक्षित रखा गया हो, तो उसे कभी भी उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह विशेष रूप से त्योहारों और एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी के दिन तिजोरी में रखा हुआ पैसा किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का होता है। अगर इस दिन धन बाहर जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि भविष्य में आर्थिक संकट आ सकता है। ध्यान रखें, मां लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती हैं जहां धन का आदर होता है और उसे सही तरीके से संभाल कर रखा जाता है। इसलिए धन के प्रति लापरवाही ना करें और शुभ दिनों पर इसे दूसरों को उधार में देने से बचें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। चौथी बात, भक्तों, हमारे घर में रखी हर चीज सिर्फ एक वस्तु नहीं होती, बल्कि उसमें एक ऊर्जा भी होती है जो हमारे घर की बरकत और सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। खासकर सफेद रंग की चीजें जैसे दूध, दही, चावल, नारियल, आटा और नमक,
यह सब मां अन्नपूर्णा और चंद्रदेव से जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज डूबने के बाद इन चीजों को दान करना या किसी को उधार में देना अशुभ माना जाता है? इसका असर सिर्फ धन संपत्ति पर ही नहीं, बल्कि आपके भाग्य और घर की शांति पर भी पड़ सकता है। कहते हैं कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लगती है। इसीलिए जब दिन ढल जाए और रात का अंधेरा गहराने लगे, तब इन चीजों को दूसरों को देना सही नहीं माना जाता। यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है और आपके परिवार की सुख शांति में बाधा डाल सकता है। अगर आपको किसी को यह चीजें देनी ही हैं, तो बेहतर होगा कि आप बाजार से नई खरीद कर दें, लेकिन अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी ना दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नमक को रात में किसी को देना तो और भी ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि नमक सीधा आपकी किस्मत से जुड़ा होता है, और अगर आपने गलती से भी इसे सूरज डूबने के बाद किसी को दे दिया, तो इससे आपके घर की बरकत कम हो सकती है। पुराने समय से ही कहा जाता है कि रात में नमक देने से घर में गरीबी का प्रवेश हो सकता है और रिश्तों में दरार आ सकती है। भक्तों, हम कई बार जाने अजाने इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अचानक घर में परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, धन की तंगी क्यों हो रही है, या बार बार कोई ना कोई संकट क्यों आ रहा है। लेकिन जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, तो मां लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सूरज डूबने के बाद अपने घर से सफेद चीजें, खासकर नमक, किसी को ना दें। अगर किसी की मदद करनी हो तो दिन के उजाले में करें और बाजार से नई चीज खरीद कर दें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी किस्मत चमकेगी, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत भी बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और हर तरफ खुशहाली बनी रहेगी। भक्तों, पांचवी बात यह है कि मां लक्ष्मी केवल धन और वैभव ही नहीं, बल्कि सौभाग्य, ममता और अन्न की भी देवी हैं। वह अन्नपूर्णा का स्वरूप है, जो हमें हर दिन भोजन प्रदान करती हैं। इसी कारण जब भी हम अन्न ग्रहण करें, तो सबसे पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अर्पित करें। जिस घर में भोजन का सम्मान होता है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।